हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ आज मेरी छुट्टी है के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है उच्चारण के लिए। आप इन सभी शब्दों का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। संध्या, प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह, सूर्यदेव, चंद्रमा। इसके बाद है सोचें और बताएं। आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? पहला प्रश्न है आज मेरी छुट्टी है, यह किसने कहा? इसका उत्तर है यह सूर्य ने कहा। प्रश्न 2, कोलाहल कौन मचा रहा था? इसका उत्तर है कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। प्रश्न 3, दिन में अंधेरा क्यों हो गया? इसका उत्तर है सूर्य ग्रहण के कारण दिन में अंधेरा हो गया। इसके बाद है लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए शब्दों में से चुनकर करें। प्रकाश, सात और छिप, ये 3 शब्द हमें दिए गए हैं और हमें इन्हें इन नीचे दिए गए 3 रिक्त स्थानों में से उपयुक्त स्थान पर लिखना है। पहला है ए, बादल आने पर सूर्य छिप जाता है, यहाँ आएगा छिप जाता है। ब, सूर्य हमें प्रकाश देता है, यहाँ प्रकाश आएगा। से, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यहाँ 7 आएगा। इसके बाद है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। ए, सूर्य को ढक लेते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धूप, बादल, दिन, रात। तो सूर्य को कौन ढक लेते हैं? बादल। सही विकल्प है ख, इसलिए हम यहाँ ख लिख देंगे। अगला सवाल है ब, सूर्य पानी से बनाता है नमक, बर्फ, बादल, रोशनी। इसका सही विकल्प है बादल। सूर्य पानी से क्या बनाता है? बादल। प्रश्न 3, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसका उत्तर है पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं और आकाश में जो ये धनुषाकार जो आकृति बनती है इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न 4, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, यह बात किसने कही? इसका उत्तर है यह बात मोहित ने कही। प्रश्न 5, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनके नाम हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी। अगला सवाल है आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? तो आर्यन ने अंतिम बात बच्चों से कही और क्या कहा? उसने कहा कि अब संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं, वे अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे, चलो अब हम भी चलें। ये बात आर्यन ने बच्चों से कही। इसके बाद आती है भाषा की बात। इसमें हम रे जो शब्द है उसकी मात्राएं कई तरीके से लगती हैं, उनमें से 2 तरीके आज हम सीखेंगे। एक रे जो है उसके बारे में तो हम भली भांति परिचित हैं। पाठ में रे के 3 रूप आए हैं। आप ऐसे शब्दों को छांटकर लिखें जिनमें खाने में दिए गए रे का रूप लिखा हो। ये पूरा रे है, घर, पर, हर, हरा, इन सब में पूरा रे आ रहा है। तो पाठ में ऐसे जो शब्द हैं जिनमें पूरे रे का इस्तेमाल हुआ हो, आप उन शब्दों को यहाँ लिखोगे। ऐसे आपको 3 शब्द और लिखने हैं। इसके बाद ये आधा रे जिसे रेफ
की मात्रा भी कहते हैं। जैसे ये सूर्य पे लगा हुआ है, ये य के ऊपर र है और ये आधा र होता है, ठीक है। और ये जिस अक्षर के ऊपर लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। ये य के ऊपर लगा हुआ है और ये बोला य से पहले जाएगा, सू र य, सूर्य, ठीक है। ऐसे ही इस र के प्रयोग वाले आपको 3 शब्द और लिखने हैं। इसके बाद आता है र की वो मात्रा, जो र का वो रूप जो नीचे लगता है, जैसे ग के नीचे ऐसे लग रहा है ना, ये र है, आधा ग र है ण, ग्रहण, इसे क्या कहेंगे, ग्रहण। ये जो मात्रा है ये जिस अक्षर के नीचे ये र लगता है, इसका उच्चारण उस अक्षर के बाद होता है। जैसे ये ग के नीचे लगा हुआ है तो पहले ग बोला जाएगा, फिर र बोला जाएगा, ग्रहण, ठीक है। तो इस र के इस रूप वाले 3 और शब्द आप पाठ में से छांट कर लिखोगे, जैसे इंद्रधनुष, चंद्रमा, समुद्र, प्रकाश, है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है। कभी थोड़ा, कभी बहुत रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लगा हुआ है के बाद ये जो खड़ी पाई है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है, इसके बाद हम थोड़ा सा विराम लेते हैं तो ये पूर्ण विराम है, ठीक है। और कभी थोड़ा, कभी बहुत, यहाँ पे ये जो छोटा सा कॉमा है इसे हम अल्प विराम कहते हैं। यहाँ हम पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, ठीक है। और किसी वाक्य के आगे जब ये वाला निशान होता है तो वो प्रश्न के आगे लगता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो हम इसके आगे ये वाला निशान लगाएंगे। कोई भी जब प्रश्न पूछा जाता है या लिखा जाता है तो उसके सामने इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया पूर्ण विराम, और जो ये सीधी रेखा के नीचे एक बिंदु है इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब विस्मय दर्शाया जाता है किसी वाक्य में, अरे ये कौन है, वाह मजा आ गया, या फिर ऐसे जो चीजें हैं जिनमें विस्मय प्रकट होता हो, ठीक है, तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक दुख, बहुत अधिक खुशी, उल्लास इस चिन्ह के जरिए दर्शाए जाते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम, अब इधर हमें इन चिन्हों के नाम दिए गए हैं और इधर इन चिन्हों की जो लिपि चिन्ह है वो दिया गया है, हमें इनका मिलान करना है। अब हम भली भांति परिचित हो गए हैं। पूर्ण विराम किसे कहेंगे, जब किसी वाक्य, पूरा वाक्य खत्म हो जाता है और उसके बाद जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम है ये वाला चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह है ये वाला चिन्ह। अल्प विराम, जब हम थोड़ा रुकते हैं, अल्प मतलब आधा, अल्प विराम है ये वाला चिन्ह। और विस्मयादिबोधक चिन्ह ये वाला चिन्ह। अब हम एक गतिविधि करेंगे। पाठ में निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं। पाठ में इन सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए। अब आपको यहाँ पे नीचे इन सभी चिन्हों का प्रयोग करना है, कोई वाक्य लिखना है। अब जब प्रश्नवाचक चिन्ह का आप प्रयोग करोगे तो आपको कोई प्रश्न लिखना है और उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक और अल्प विराम, इन सभी का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, या जिनमें ये चिन्ह आए उन वाक्यों को यहाँ लिखना है, एक एक वाक्य। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द पर गलत का निशान लगाएं।
बादल। बादल के सामने बादल के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें बादल ही कहते हैं। मेघ, मेघ मानी बादल ही होता है। जलद, जलद यानी बादल ही होता है। आसमान, आसमान और बादल अलग अलग चीज़ें होती हैं। और घन, घन भी बादल को कहते हैं। तो यहाँ हम आसमान पर गलत का निशान लगा देंगे। इसके बाद है सूरज। रवि, जी हाँ, रवि सूरज को ही कहते हैं। सुबह, नहीं, सुबह सूरज निकलता है लेकिन सूरज को सुबह नहीं कहते। सूरज, भानु, हाँ, सूरज को भानु कहते हैं। और भास्कर भी सूरज का ही नाम है। तो यहाँ गलत शब्द है सुबह। इसके बाद है चंद्रमा। शशि, चंद्रमा को शशि कहते हैं। राकेश, चंद्रमा को राकेश भी कहते हैं। सोम, उसे सोम भी कहते हैं। रात, लेकिन उसे रात नहीं कहते। तो यहाँ हम रात पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है यह भी करें। वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे हमें एक पहेली दी गई है और उसमें से हमें शब्द ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे वर्षा, सूर्य, बैंगनी, प्रकाश, है ना, बादल और इंद्रधनुष। और इन सभी जो ये शब्द बन रहे हैं इनको यहाँ लिखना है। समुद्र, ठीक है। तो जितने भी शब्द आप ढूंढ पाते हो इस पहेली में से उन सभी सार्थक शब्दों को यहाँ लिखना है। इसके बाद है इंद्रधनुष का चित्र बनाकर रंग भरें। ये भी आपको बिल्कुल करना है। इसमें आपको इंद्रधनुष का चित्र बनाना है और जिस क्रम से इंद्रधनुष में रंग होते हैं उसी क्रम से आपको इसमें रंग भरना है। ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।